लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी मनीष कश्यप? अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि ये केस कहीं ठहरने वाला है नहीं। आज नहीं कल मनीष कश्यप जी आएंगे और फिर एक बार बेबाक अपनी पत्रकारिता से हम लोग को सेवा करेंगे। पूरी बिहार वासियों की है, कम से कम आज पूरे बिहार के लोग, साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश में मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में मनीष कश्यप की रिहाई कब होने वाली है। लगा है हमको, जहाँ तक कानून होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते मैं बता सकता हूँ कि कहीं से ये उचित नहीं है। पत्रकार है, उनकी जो भाषा है, उनके जो तरीका है, उनका जो बेबाक पत्रकारिता है, उसकी वजह से उनके तमाम दर्शक जो हैं कि माननीय न्यायालय पर विश्वास करिए, माननीय न्यायालय जो भी करेगा फैसला सही करेगा। हमारे देश की न्याय प्रणाली बहुत महान है और निश्चित ही उनके साथ न्याय होगा। तो साथियों, आप देख रहे हैं अभी हम गोरखपुर के सिविल कोर्ट में हैं और आप हमारे साथ मौजूद हैं मनीष द्विवेदी सर। किसी नाम के मोहताज नहीं है, क्योंकि हमारे सभी व्यूअर्स जानते होंगे और चेहरा देख करके ही समझ गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, आपने सही पकड़ा, मनीष कश्यप के बारे में आज हम फिर से एक बार चर्चा करने के लिए गोरखपुर के सिविल कोर्ट में आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गोरखपुर के सिविल कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता मनीष द्विवेदी सर। और हम लोग बाइट लेंगे और जानेंगे कि मनीष कश्यप का जो प्रकरण है वो कहां तक अभी पहुंचा, आखिर कब तक जमानत मिलने वाली है मनीष कश्यप को, क्योंकि विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सवाल पूरी बिहार वासियों की है, कम से कम आज पूरे बिहार के लोग, साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश में मनीष कश्यप के समर्थक हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में मनीष कश्यप की रिहाई कब होने वाली है। तो सर, सबसे पहला सवाल ये कि मनीष कश्यप को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट है? सर्वप्रथम गोरखपुर सिविल कोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपके सभी व्यूअर को नमस्कार। और श्री मनीष कश्यप जी के विषय में आपने चर्चा करने के लिए बात की है, तो मेरा जो पहले का वक्तव्य रहा है, तमाम विभिन्न मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैंने अपना वक्तव्य बार बार कहा है कि श्री मनीष कश्यप का अभी लेटेस्ट, अभी उनकी 19 तारीख को तारीख थी माननीय हाईकोर्ट में, और माननीय हाईकोर्ट ने उनको 15 दिन न्यायिक हिरासत में बढ़ा दिया है। हाँ, मदुरई कोर्ट में वो मतलब 3 मई तक वो मतलब न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। अब 21 तारीख को उनको सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई लगी हुई है। और उनके विषय में हम, जैसे पहले के वक्तव्य में मैंने बोला है कि एनएसए सरकार ने लगाया है, तमिलनाडु सरकार ने, और एनएसए लगाना कहाँ तक सरकार क्या की है क्या नहीं की है, वो तो हम क्या बोले, इस पर टीका टिप्पणी क्या करें। एनएसए सर, थोड़ा सा हम लोग ये जानना चाहेंगे कि एनएसए माफियाओं पे क्यों नहीं लगाया? सही बात है, एनएसए क्यों आखिर पत्रकारों पे एनएसए लग रहा है? पत्रकारों पे ही क्यों? बिल्कुल सही बात है। अगर उन्होंने गलती से अगर ऐसे वर्डों का प्रयोग कर दिया, अगर वीडियो डाल ही दिया, तो उनपे इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया गया? नहीं, एक मिनट मैं बात को काटना चाहूंगा। उन्होंने वीडियो तो पोस्ट किया, लेकिन जो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है वो केवल मात्र एक ट्वीट के लिए हो रही है। और उस ट्वीट पे जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया है उन्होंने पूर्णतः पुष्टि की है, उसका नंबर भी दिया है, तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, आपके सभी बातों का, सभी सवालों का हम जवाब देंगे। आप जो बोल रहे हैं एकदम 100% सत्य है, क्योंकि श्री मनीष कश्यप जी का जो ट्वीट था उससे पहले तमाम समाचार पत्रों में पहले से खबर छपी हुई थी। बिल्कुल, तो उनका जो वक्तव्य था वो समझ लीजिए कि वैसा नहीं था वो, और वो उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया था वो कहीं ना कहीं समाचार पत्रों के माध्यम से ही दिया होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। और समझ लीजिए कि जो एनएसए लगा है, हमको जहां तक कानून होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते मैं बता सकता हूं कि कहीं से ही ये उचित नहीं है। अब सरकार की अलग दृष्टिकोण हो सकता है कि क्या वो कर रही है क्या नहीं कर रही है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण तो यही है कि एनएसए पत्रकारों पे नहीं लगना चाहिए। बताना चाहेंगे यूपी और बिहार इससे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि मनीष कश्यप कई पत्रकारों के आइडियल बन चुके थे। जी, लेकिन उनके अंदर जाने की वजह से उनमें डिमोटिवेशन सा पैदा हो गया है। जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और श्री मनीष कश्यप से मेरी भी सहानुभूति है, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि मेरा नाम ही मनीष है, तो ये तो है ही है। लेकिन एक पत्रकार, एक बहुत अच्छे पत्रकार है, उनकी जो भाषा है, उनके जो तरीका है, उनका जो बेबाक पत्रकारिता है, उसकी वजह से उनके तमाम दर्शक जो हैं पसंद करते हैं। व्यक्तिगत तौर पे मुझे भी बहुत पसंद है। और पत्रकारों को इस देश में बहुत सम्मान मिला है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, और पत्रकारों के माध्यम से ही हम जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, आज पत्रकार हैं तभी आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ। चाहे बापू रहे हो, महात्मा गांधी जी रहे हो, तिलक जी रहे हो, और बहुत सारे हैं, जवाहरलाल नेहरू जी रहे हो, तमाम जो जितने महान नेता हुए हैं पहले पत्रकार ही रहे हैं, बाद में वो आगे चल के अपने फील्ड में, इसलिए पत्रकारों का बहुत ज्यादा महत्व है। और पत्रकारों को इस तरह, इनके ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई है, नशे लगाना,
मैं तो आपके माध्यम से और आपके सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय पर विश्वास करिए। माननीय न्यायालय जो भी करेगा फैसला सही करेगा। हमारे देश की न्याय प्रणाली बहुत महान है और निश्चित ही उनके साथ न्याय होगा। और फिर एक बार मनीष कश्यप जी अपनी बेबाक पत्रकारिता से आपको और हमको, आपके सभी दर्शकों को फिर से सेवा करते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी मनीष कश्यप को या नहीं? अब देखिए, माननीय न्यायालय के विवेक पे तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हमारी बोली हुई एक बात बहुत दूर तक जा सकती है। बिल्कुल। तो हम अपने दायरे में रहते हुए जितना हम समझ पाए हैं, माननीय न्यायालय पर विश्वास रखिए, मैं यही कहूँगा। क्योंकि देखिए, तथ्य वहाँ क्या है, वहाँ माननीय वकील साहब जो पेश कर रहे हैं, क्या एविडेंस है, उसके तो अभिज्ञ हैं, हम झूठ क्यों बोले आप लोगों से। लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमको पता चला है, और एज ए वकील अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं निश्चित बता रहा हूं कि ये केस कहीं ठहरने वाला है नहीं। आज नहीं कल मनीष कश्यप जी आएंगे और फिर एक बार बेबाक अपनी पत्रकारिता से हम लोग को सेवा करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मनीष कश्यप के पक्ष में मनीष द्विवेदी सर सिविल कोर्ट से गोरखपुर से हुंकार भर रहे हैं। तो हम कहना चाहेंगे सभी दर्शकों से कि मनीष कश्यप से जुड़ी पल पल की खबर पाने के लिए हम सभी के चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले, सबसे तेज। जय हिंद।